दोस्तों, इतिहास में हम इंसानों ने न जाने कितने डरावने और विचित्र प्रयोग किए हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि इंसान की क्रूरता को दर्शाते हैं। उसमें से ही एक था रशियन आर्मी द्वारा किया गया एक प्रयोग, स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, जो इंसानों पर किया गया इतिहास का सबसे भयानक और अमानुषता से भरा हुआ प्रयोग था। 1940 के दशक में किया गया यह प्रयोग, जिसके बारे में जानकर अभी भी लोगों की रूह कांप जाती है। रशियन आर्मी को यह प्रयोग तब सूझा जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के कुछ सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। वो यह जानना चाहते थे कि क्या कोई इंसान बिना सोए आखिर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। रूस के वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग जर्मनी के उन सैनिकों पर करना शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल में बंद 5 कैदियों के साथ एक डील की गई और उनसे कहा गया कि अगर वो इसका हिस्सा बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बताया गया कि 30 दिनों तक उन्हें बिना सोए रहना होगा। उन्हें अंदर सभी सुविधा जैसे टॉयलेट, खाना, पानी, पढ़ने के लिए किताबें, सब कुछ मिलेगा, सिर्फ उन्हें सोना नहीं है। अपने आज़ादी के लालच में वो कैदी राजी हो गए। इसके बाद उन्हें एक एयर टाइट चेंबर में बंद कर दिया गया और उसमें एक गैस डाली गई। यह गैस इस तरह की थी जिसमें नींद न आने वाली ड्रग्स या केमिकल को गैस में बदलकर छोड़ा जाता था। इस प्रयोग में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये देखने के लिए वैज्ञानिकों ने वन वे शीशे वाली ग्लास की खिड़की भी लगाई थी, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा का जमाना नहीं था। उस बनाए कमरे में गैस छोड़ी गई और सैनिकों को अंदर बंद कर दिया गया, जिससे कैदियों को नींद न आए और वैज्ञानिक भी ये देख सके कि इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। सारे कैदी आराम से एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। उनकी बातों को वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी करते थे और साथ ही साथ बारीकी से नज़र भी बनाए हुए थे। करीब करीब 1 हफ्ते तक तो सारे कैदियों की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कैदियों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वो बैठे बैठे अपने आप ही पागलों की तरह कुछ कुछ बोलते रहते थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर जैसे ही 11वां दिन आया, एक कैदी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इतनी तेज चिल्ला रहा था कि कहते कि उसके गले का स्वर यंत्र तक फट गया था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके इतने चिल्लाने के बावजूद बाकी कैदियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कैदियों की हालत देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का फैसला किया। उन्होंने 15वें दिन कैदियों वाले चेंबर में वो गैस नहीं डाली जिसकी मदद से कैदियों को सोने से रोका जाता था, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। सारे कैदी अचानक से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमें बाहर मत निकालो, हम बाहर नहीं आना चाहते। वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। एक कैदी ने तो किताब के पन्ने फाड़कर अपने ही मलमूत्र से उसे शीशे वाली खिड़की पर चिपका दिया, जिससे वैज्ञानिकों को कमरे के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस अफरा तफरी में चेंबर में ही एक कैदी की मौत भी हो गई। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे वैज्ञानिकों ने कमरे को खोलकर कैदियों की हालत को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि कैदियों के कई अंगों में से मांस गायब थे, सिर्फ उनकी हड्डियां ही दिख रही थी। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे का या फिर खुद का ही मांस खाने लगे थे, जबकि उन्हें चेंबर में खाना पानी मिलता था। कैदियों की दिल दहला देने वाली हरकतें और उनकी हालत को देखकर वैज्ञानिक उन्हें अस्पताल लेके गए। अस्पताल में उन्हें 8 बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद भी वो कैदी होश में थे और बार बार उसी कमरे में वापस जाने की बात करते थे। इस दौरान ज़्यादा खून बहने के कारण बाकी 2 कैदियों की भी मौत हो गई। जब बचे हुए 2 कैदियों को यह पता चला कि उन्हें वापस उसी कमरे में डाला जाएगा तो वो मुस्कुराने लगे। वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें मार देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टीम के कमांडर से भी बात की, लेकिन कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए। और तो और 2 वैज्ञानिकों को भी उस कमरे में जाकर उस एक्सपेरिमेंट का बारीकी से रिसर्च करना चाहिए, ऐसा ऑर्डर दिया। यह सुनकर उसी प्रयोग से जुड़े एक वैज्ञानिक ने
कमांडर और उन कैदियों को मार डाला और एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए और फिर खुद को भी गोली मार दी। अब यह कहानी कितनी सच है या मनगढ़ंत, इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन साल 2010 में creepypasta.wikipedia.com नामक वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया था और ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। कुछ लोग तो इस कहानी को सच ही मानते हैं, क्योंकि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान और चीन जैसे देशों में इंसानों पर कई खतरनाक प्रयोग भी हो चुके हैं, जिससे इस प्रयोग की सच होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। भले ही इस प्रयोग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ हो, मगर विश्व युद्ध के दौरान इंसानों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने और साइंस के नाम पर जो भी किया वो बहुत ही क्रूर और अमानुषता से भरा हुआ था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस प्रयोग के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिस्ट्री, नॉलेज और फैक्ट से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फॉर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।